जितने बच्चे दुखी हैं उतने माँ बाप दुखी नहीं आजकल के, क्योंकि शुद्धि अशुद्धि इनके परमाणु निकलते हैं और सारा खेल दुनिया में परमाणुओं का ही है। सारा खेल परमाणुओं का है और ये परमाणु शुद्ध होंगे, तुम्हारा मन शुद्ध होगा, शांत होगा, प्रसन्न होगा, आनंदमयी होगा, अच्छा होगा। और यदि अशुद्धि होगी तो सब कुछ अशुद्ध अशुद्ध होगा। तो बंधुओं, आप लोगों ने आज भक्ति की घर जाकर करें, मंदिर में जाके करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। अच्छा बनाने का क्या तरीका है? ज्ञान, शुद्धि और अपने मन को अच्छा बनाना, भगवान की भक्ति। इससे तो आप लोग कहां कहां से आए हैं? 12 से आए हैं, सीतापुर से आए हैं, रांची से आए हैं, कोडरमा से आए हैं, जबलपुर से आए, मढ़िया जी से आए हैं। वस्तुओं में बढ़िया का, वस्तुओं में बढ़िया का, और रसोई में हड़िया का, और आने वालों में मढ़िया का। बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, बोलने में सांची का, चिड़िया में चींची का, और आने वालों में रांची का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में सीतापुर और जबलपुर का, घर में माँ का, रात्रि में क्षमा का, और आने वालों में कोडरमा का, होशंगाबाद गुरुओं के आशीर्वाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, होने में आबाद का, और आने वालों में होशंगाबाद का। और कहाँ वाले बचे? भोपाल। कल भी आए थे भोपाल वाले। छत पे जाल का, पूछने में हाल का, और आने वालों में भोपाल का। सहारनपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में सहारनपुर का, और आने वालों में डूंगरपुर का। और पुरपुर सारे एक साथ लगा लो, 12। बिहार में आरा का, बिहार में आरा का, थर्मामीटर में पारा का, और आने वालों में 12 का। डबरा, सोनागिर के पास डबरा। अच्छा, भोजन में बरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में डबरा का। गंज बासौदा, व्यापार में सौदा का, घर में दादा का, और आने वालों में गंज बासौदा का। बड़ा ही महत्व है। सलुम्बर का, आप माइक ले, सुनो भानु, माइक के तुम बोलो, बड़ा ही महत्व है। सलुम्बर का, धर्मों में दिगंबर का, और आने वालों में सलुम्बर का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा, पशुओं में खुर का, आपने एक पहले पूछ लिया है, दूसरा बोलवा, अब नहीं बोलूंगी आपका, आपने पूछ लिया। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, आप तो फिर तुक्का मार रहे हैं। देखो माता जी बताती कि नहीं बताती। मैं तो बता दूंगी, आप गड़बड़ मत करो। है ना। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। मनुष्यों में एक, आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, और करने में आज भगवान के अभिषेक का। बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, प्रभु के द्वारा का, करने में भगवान की शांति धारा का। बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, आप सबके जल्दी दोबारा आने का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, ये मन नई चीज मांगता है। हर पल, हर क्षण इसे नया चाहिए। पुराना इसे ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, नया बहुत अच्छा लगता है। नए कपड़े, नए ज्वेलरी, नए फ्रेंड्स, नई बहू, नया परिवार, बहुत आकर्षित रहता है नए के प्रति।
और नया जब मिलता है तो बड़ा खुश होता है। जब आप पुराने मकान से नए मकान में जाते हैं तो कैसा लगता है? बोलो ना। हाँ, जो गए हैं उनको याद है, बहुत अच्छा लगता है। और कुछ दिन रह लें उसके बाद, हाँ, जब नई बहू आती है तो कैसी लगती है? बोलो ना, अच्छी लगती है। और थोड़े दिन बाद, अब बताओ, थोड़े दिन बाद वही कैसी लगने, उस पर गुस्सा आने लगता है, वही बुरी लगने लगती है ना। जब नई नई शादी होती है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा। और नई शादी के कुछ दिन पुराने हो गए, फिर जो अच्छे लग रहे थे उन्हीं में नुक्स लगने लगते, उन्हीं में बुराइयां नजर आने लगती हैं। तो नए के प्रति आकर्षण है आपका थोड़ी देर के लिए। कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। नया साल आया, ओहो कितनी खुशी, इतनी खुशी, नया साल आ गया। कुछ करें ना करें वो बात की बात है, लेकिन नया साल आ गया तो खुशी तो मना लो। शुभकामनाओं से, शुभकामनाओं से, बधाइयों से सारे अखबार, सारे मोबाइल, सारे टीवी चैनल सब भरे पड़े होंगे, सब एक दूसरे को दे रहे हैं। शुभ हो ना हो मगर शुभकामना तो दे ही ले। शुभ भाव है नहीं है वो तो बात की बात है, मगर शुभकामनाएं देते रहते हैं। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन कहते हैं ना। वैसे एक बात बिल्कुल सही है ये वाली, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। आजकल बच्चे जो हैं नई चीज को थोड़ी देर यूज करते हैं और बाद में यूज एंड थ्रो, फेंक दो, जरूरत नहीं है अब इसकी। ये चीज ज्यादा चल रही है। फ्रेंड्स बनाए, यूज करो और छोड़ दो। स्वार्थी फ्रेंड्स ज्यादा बनाते, बाकी जो जिनकी फ्रेंड्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, समझना उसका एक भी नहीं है, एक भी फ्रेंड्स नहीं है। क्यों? जिसको याद करेगा वो सोचेगा वो नहीं, वो कर देगा उसका काम, वो नहीं सोचेगा वो कर देगा, वो सोचेगा वो कर देगा, और इसी चक्कर में एक भी काम नहीं आता है। और जिसके 1-2 होंगे वो सही है, 1-2 वाले सही हैं, लेकिन ज्यादा भरोसा खुद पे भी मत करना, क्योंकि खुद जो सोचते हैं वो पूरा नहीं होता है। फिर दूसरों पे भरोसा तो बहुत बड़ी बात है, फिर भी भरोसा कर रहे हैं, जिंदगी इसी पे ही चल रही है, नहीं करेंगे तो भी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, उतना करो जितनी जरूरत है, और अपने ऊपर ज्यादा निर्भर रहो, पराधीन कम रहो, अपने ऊपर निर्भर ज्यादा रहो। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, आस पराई जो करे सो होते ही सो मर जाए। आपने समझा? बात बड़ी अच्छी है। आशा मत करो किसी से, ये मेरा ये काम करेगा, ये ऐसा करेगा, वो वैसा बिल्कुल आशा मत करो। कर दे थैंक यू बोल दो, नहीं करे नाराज मत हो, चाहे घर हो, परिवार हो, और या फिर बाहर के लोग हों, किसी से भी, क्योंकि सबसे ज्यादा आशा घर वालों से होती है और सबसे ज्यादा तोड़ते वही है कि नहीं है? घर वालों से आशा होती है और घर वाले ही उसे तोड़ देते हैं। तो इसीलिए ज्यादा किसी से आशा मत करो और ज्यादा किसी पे विश्वास मत करो। 2 बातें ध्यान रखना। आज नए वर्ष पे आपको 2 चीज दे रही हूं। 1 साल इनका इस्तेमाल करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, अच्छी लगे तो सन 18 में भी इसको ले लेना, नहीं तो 17 के लास्ट में से छोड़ देना, अगले साल में फिर कुछ और ले लेना। एक आशा और एक विश्वास। स्वयं पर आशा, स्वयं से विश्वास जब पूरा नहीं हो पाता है तो दूसरों से क्या आशा करें? खुद का सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे सो होए। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने यहाँ खाई रे। कर्मी का लेख मिटे न रे भाई, कोई
लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे न रे भाई, करम का लेख मिटे न रे भाई। कर्म का फल भोग रहे हैं। अब आप चाहो कि आपके बाल सफेद ना हो, ऐसा हो सकता है? बोलो ना। एक छत्र चढ़ाओ भगवान को, बोलो, हो जाएगा? नहीं होगा। एक छत्र चढ़ाओ, भगवान मुझे बुढ़ापा ना आए, हो जाएगा? नहीं होगा। जब हमारा वश हमारे ऊपर नहीं है तो हमारा वश दूसरों के ऊपर कैसे हो सकता है? एक सामंजस्य बना के रखो, स्व पर कल्याण की भावना हो, जियो और जीनो दो का संदेश दो, और अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपने काम में आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जब नया होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। मान लो दो पार्टनर हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, जब आपस में मिलते हैं, शुरू करते हैं काम, बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। धीरे 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 करके उनमें से एक का स्वार्थ बढ़ने लगता है और अंत में ये होता है कि एक दूसरे को धोखा देने तैयार हो जाते हैं और काम जो पार्टनरशिप थी वो अलग, दोनों पार्ट अलग हो जाते हैं। पार्टनर पार्ट अलग, दोनों अलग हो गए। अब दोनों एक साथ रह नहीं सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा करो, अपना करो। एक और शिक्षा दे दूं आज नए वर्ष पर, रिश्तेदारी बिगाड़नी हो तो पार्टनरशिप कर लेना। रिश्तेदारी बिगाड़नी हो तो रिश्तेदारों से पार्टनरशिप कर लेना, और यदि रिश्तेदारी बनाए रखनी हो तो पार्टनरशिप कभी मत करना। क्योंकि जहां पर ये काम धंधे का मामला आया और धंधे के साथ में ये धन आया, बस वहीं से नमो सिद्धारम शुरू हो जाता है। लड़ाई की जड़ क्या है? जड़, जोरू और जमीन। जड़ यानी धन, जोरू यानी स्त्री, और जमीन, ये तीन चीज झगड़े की जड़ है। इनसे अपने परिवार वालों को या रिश्तेदारों को बचा के रखना। एक और बात कभी कभी हो जाती है, रिश्तेदारों को उधार दे देते हैं। क्या दे देते हैं? भाई अपना है, दे दो, कोई बात नहीं है, बेचारा परेशान हो रहा है, उधार दे दिया। अब रिश्तेदार ने ले लिया, उसका काम भी ठीक हो गया, उसका जो वापस पैसा आना था सब जगह से वो भी आ गया। अब उसकी ईमानदारी है कि जिसने मुश्किल के समय में पैसा दिया था उसे वापस कर दे। उसकी ईमानदारी ये होनी चाहिए। लेकिन धन इंसान को एक सेकंड में बेईमान बना देता है। अरे वो क्या सोचता, अपने ही तो रिश्तेदार, नहीं भी देंगे तो चल जाएगा। और जिसने दिया है वो बेचारा इतना दुखी रहता है, अरे अपना समझ के दे दिया था, अरे किसी दूसरे से ब्याज में लाता ना तब पता चलता, अपना समझ के दे दिया था और आज ये हमारा पैसा वापस नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? यदि किसी ने लिया हो तो दे देना, उसकी बद्दुआ मत लेना। तो धन के कारण से रिश्तेदारी में खराबी आ गई। प्यार रहेगा तो थोड़े धन में भी खुशियां मिलेंगी, और प्यार नहीं रहेगा तो ज्यादा धन भी किसी काम का नहीं है। क्योंकि आप अपनी खुशियां किसके साथ शेयर करते हैं? रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ, और यही आपके साथ नहीं रहेंगे तो आपकी खुशियां कैसे स्थिर रह सकती हैं? इसीलिए रिश्तेदारी बनाए रखने के लिए उनमें ईमानदारी जरूरी है। क्या जरूरी है? मैं ये नहीं कह रही कि औरों से बेईमानी कर लेना, और आजकल इंसान बहुत ज्यादा इस मामले में आगे बढ़ रहा है। एक सच्ची घटना बताऊं आपको। एक शहर में मैं थी, गर्मी का समय था, छत पर बैठी थी, गली पतली सी थी, उस साइड वो मोहल्ला जो था पतली सी गलियां थी वहां, तो जो पीछे घर थे उसकी आवाज सुनाई पड़ रही थी। क्या आवाज मैंने सुनी वो मैं आपको बता दूं। एक आदमी था, उसने उस व्यक्ति को उधार पैसे दिए होंगे।
अब वो आदमी उससे पैसा मांगने आया, वो नीचे दरवाजा खटखटा रहा है, जो पैसा देने वाला है वो ऊपर से झांक के चिल्ला रहा है, नीचे वाला कह रहा भाई दरवाजा तो खोल, अरे चला जा यहाँ से, तेरा पैसा खा जाऊंगा क्या, बार बार चला आता मेरे पास पैसे मांगने के लिए, होंगे जब दे देंगे तेरे पैसे। मुझे इतना कष्ट हुआ सुन करके कि जब आदमी सामने वाले से पैसा लेता है तो आंसू बहाता है, भाई साहब बहुत जरूरत है, भाई साहब आप दे दो, आपका बड़ा उपकार होगा, भाई साहब जीवन भर नहीं भूलूंगा आपको, भाई साहब बहुत परेशानी चल रही है। पैसा ले लिया, लेने के बाद आपको बन गया बाप। और जब वो जिसने दिया है, इंसान के अंदर करुणा तो है ना, दया तो है ना, जब कोई गिड़गिड़ाता है, जब कोई दुखी होता है, उसे लगता है क्या कर दें इसके लिए। मेरी भी ऐसी भावना होती है कि मैं किसके लिए कैसा आशीर्वाद दे दूं कि सब सुखी हो जाएं। ऐसे मन में करुणा आती है। अभी इंसानियत मरी नहीं है, अभी है जिंदा, तभी अभी ये दुनिया चल रही है। जिस दिन पूरी तरह से मर जाएगी उस दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी बहुत इंसानियत बाकी है, अच्छे लोग अभी ज्यादा हैं और बुरे लोग अभी कम हैं, इसीलिए अभी अच्छे से चल रहा है सब कुछ। आप यहाँ पर बैठे हैं, झालरा पाटन वाले बैठे हैं, अभिषेक शांतिधारा आपने की, और गुना वाले बैठे हैं, और कहाँ वाले बैठे हैं, कोटा वाले बैठे, शिवपुरी वाले बैठे हैं, अशोक नगर वाले बैठे हैं, नगर फोर्ट वाले बैठे हैं, सुसनेर वाले बैठे हैं, एटा वाले बैठे हैं, जयपुर वाले बैठे, बहुत सारी जगह के लोग बैठे। अभी इतने धर्मात्मा हैं दुनिया में कि इतनी सर्दी में भी प्रभु के दर्शन करने यहां तक पहुंच रही है। अभी इतनी भक्ति है लोगों के दिल में, इतनी श्रद्धा है, इतनी इंसानियत है, इतना है अभी लोगों के दिल में कि वो प्रभु के चरणों में, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति, इतनी ठंड के बीच भी इतने लोगों ने सुबह 6:30-7 बजे से 7:30 बजे से पूजा करने बैठ गए। मुझे बड़ा लग रहा था कि देखो कितनी ठंड में, मैंने कहा भी आप लोगों को ठंड लग रही, नहीं माता जी नहीं लग रही। मतलब अभी धर्म है बाकी, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी धर्म 18,500 वर्ष और चलेगा। 18,500 वर्ष, कोई कुछ भी कहे दुनिया इतने सन में खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सबकी बात झूठी है। केवल एक भगवान महावीर की बात आपको बता दूं कि 18,500 वर्ष अभी कुछ नहीं होने वाला।